जय श्री राधे। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। करंट एज 24 ईयर्स और 25। मेल, राइट हैंडेड पर्सन। हम शुरुआत करेंगे आपके लेफ्ट फॉर्म से एंड जानेंगे आपकी डेस्टिनी को, फिर चलेंगे आपके राइट हैंड में एंड वहाँ से जानेंगे करंट सिचुएशन को। योर मेनी क्वेश्चंस, आपके बहुत सारे सवाल हैं, उनका भी हम जवाब देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आप गरिष्ठ एरिया की जो लाइन्स हैं, यानी कि मणिबंध की रेखाओं की। इट्स सो गुड, बहुत सुंदर रेखाएं हैं और ये रेखाएं यानी कि लाइन्स क्लियरली शो कर रही है एक ब्राइट फ्यूचर को और गुड लाइफ को। बेसिकली योर थिंकिंग लेवल, प्रॉपर्टी एंड मनी, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में यहाँ पे बेहतर तरीके से दिख रही हैं। बात करेंगे आपके जुपिटर के इस माउंट की। जुपिटर माउंट आपकी बहुत ही बेहतरीन रूप में यहाँ पे है, बहुत ही डेवलप और बहुत ही अच्छी कंडीशन में आपका जुपिटर माउंट यहाँ पे है। इससे क्या होगा कि गॉड गिफ्टेड आपको आपका लक आपके साथ चलता होता है और लाइफ के आने वाले हर पीरियड में आप धीरे धीरे बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और लाइफ आपको सही तरीके से आगे लेते हुए चली जाती है। आपका एक क्वेश्चन था कि क्या आप ऑस्ट्रेलिया में ठीक हैं या आपको यूएस की तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा भी लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आपके हैं। तो आपके लिए मैं सीधे बोल दूं कि आप यूएस में रहो या ऑस्ट्रेलिया में रहो, आप कहीं भी रहेंगे फिर भी एक बहुत ही अच्छी इनकम एंड बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आप बनाएंगे। वैसे आप जहाँ पे हैं ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ भी आपके लिए लॉट्स ऑफ चांसेस है। यूएस की तरफ आप मूव करते हैं तो वहाँ भी आपके लिए चीज़ें उसी तरीके से रहने वाली है, यानी कि आप कहीं भी चले जाएंगे, आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत आपके लिए बेहतर ही है। कैरियर डिफ़िकल्टीज, कैरियर में आपकी बहुत सारी चुनौतियां आपके समक्ष आ रही है, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं। ये चुनौतियां अभी आपके साथ कुछ टाइम रहने वाली है। बेसिकली इसका रीज़न क्या है कि आपका मून माउंट एंड ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपका मार्स 1 2 मून, राहु, केतु एंड सन डिफिकल्टी में है। इनकी कंडीशन आपके अकॉर्डिंग बेहतर नहीं है, तो ये अपनी तरफ से आपको आपकी लाइफ के लिए कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं। तो इस कारण आप कहीं ना कहीं भटक रहे हैं और आप स्टेबल नहीं रह पा रहे हैं, आपका माइंड स्टेबल नहीं रह पा रहा है और आपको लग रहा है ऐसा कि पता नहीं आगे क्या होगा। ऐसी चीज़ों को लेकर ये आपके साथ चल रहा है। वैसे आप काफ़ी हार्ड वर्किंग, यहाँ पे अगर आपकी लाइंस की बात करें तो चीज़ें दिखा रही हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क में आप ज़्यादा भरोसा करते हो और ये काफ़ी अच्छी कंडीशन है। एक आपने पूछा था कि इज़ माई वाइफ गोना बी ब्यूटीफुल। जैसा आप सोच रहे हैं उसके हिसाब से अगर देखें तो 80% आपकी जो ख्वाहिश है पूरी होती दिख रही है, नॉट 100%। शुड आई ट्राई टू फोकस माई कैरियर हियर टू गेट बैक और शुड आई मूव टू यूएस। आप ऑस्ट्रेलिया में भी 100% सेफ हैं, यूएस की तरफ मूव करेंगे। वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप मूव कर जाओ, बिकॉज आप मूव जब तक नहीं करोगे ना, आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आप मूव कर सकते हो। माई मूड सिम्स टू मूव अकॉर्डिंग टू सीजन्स, इट्स अफेक्टिंग माई कैरियर लाइफ। देखो ये चीज़ें अभी आपके साथ चलने वाली है नेक्स्ट 7 ईयर, ठीक है, नेक्स्ट 7 ईयर तक ये चीज़ें आपके साथ रहेंगी। कब आप किस तरीके से किन चीज़ों को लेकर कैसा रिएक्ट करोगे ये आपको भी नहीं पता है। और ये चीज़ें वैसे अगर देखा जाए तो आपके साथ शुरुआत से है, जब से आपने होश संभाला है, जब से आपको याद होगा, खासकर आपके 16वें 16 to 17 ईयर से आपको खुद के बारे में बहुत कुछ पता होगा, तब से आज तक ऐसी चीज़ें ही चलती चली आ रही है।
और बचपन से आज तक आपने हमेशा सोचा है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, आप कुछ बहुत बड़ा करेंगे या बहुत बड़ा करने की आपके पास कैपेबिलिटी है, आप कैपेसिटी है, सब कुछ है। लेकिन आज तक जो चीज़ें जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से हो नहीं रही है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज आपकी अगर हम देखें तो आपकी फैट लाइन बिल्कुल वर्क नहीं कर रही है और इसकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चली है। बात जब हेल्थ की आती है तो आपकी हेल्थ भी कोई खास अच्छी नहीं रह रही है, ठीक है, तो उसमें भी आपको ध्यान देना चाहिए। और लड़कियों या जो विपरीत लिंग है उसके प्रति जो आपका एट्रैक्शन है, लाइक गर्ल्स वगैरह, इन सब से जितना ज़्यादा दूर रहो आपके लिए उतना ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज आपका मून माउंट ऑलरेडी ट्रेवल में है। और वहाँ पे जब आपकी एट्रैक्शन लाइन इस तरीके से डेवलप कर रही है, इट्स नॉट गुड फॉर यू एंड योर फ्यूचर। तो आपको इस तरीके से इसे अच्छे तरीके से संभाल के आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने दिमाग को अपने काबू में रख के माइंड को स्टेबल करना पड़ेगा, थोड़ा शांत रखना पड़ेगा, ठीक। और उस तरीके से आप आगे बढ़े तो आपके लिए अच्छा। अभी आपके पास कैरियर ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, आपको पता नहीं चला है क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यही आपके लिए सबसे बड़ी इशूज है। आप अगर टेक्निकली फील्ड में आप आगे की तरफ बढ़ते हो, लाइक कंप्यूटर वगैरह को लेकर आप आगे की तरफ बढ़ते हो, मैथ्स रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उससे लेकर आप आगे बढ़ते हो, आपके लिए बहुत अच्छा है। चीज़ें वो बहुत अच्छी तरीके से आगे की तरफ लेते हुए चली जाएगी। इनफैक्ट कि आपकी जो वाइफ होंगी वो भी आपके फील्ड से होंगी और लव मैरिज के साथ होंगी और वो वर्किंग वुमेन आपके फील्ड की ही, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर क्लियर है। और जैसे कि आपकी एज हम देख रहे हैं तो 27 और 29 एक ऐसी एज है जिस एज के बाद आप स्पीडली ग्रो कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हो और फिनेंशियली आप बिल्कुल अपने आप पे आ जाएंगे, ठीक है, आत्मनिर्भर हो जाएंगे और आपके पास अच्छा खासा बैलेंस हो जाएगा। व्हीकल का आपके अंदर बहुत ज़्यादा ये है, ठीक है। तो निश्चित तौर पे आगे आने वाले टाइम में आपके पास काफ़ी बेहतरीन आपकी चॉइसेस की व्हीकल रहने वाली है। बहुत कुछ लाइफ सब बहुत कुछ एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद को रोकना पड़ेगा, खुद का रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ना फिलहाल आपको बहुत परेशान कर रही है और आपकी लाइफ को बड़े ट्रबल में डाल रही है। इसका मेन रीज़न है माइंड स्टेबल ना होना और आप किसी एक चीज़ पे रुक नहीं पा रहे हैं। आप बहुत तेज़ी से निर्णय ले रहे हैं, बहुत तेज़ी से सोच रहे हैं और सोचते चले जा रहे हैं। That's actually why we also like to know what kind of character will she be like if possible. Like you. And leave it. One more question is please let me know if possible the optimum career I should have taken as well. देखो कैरियर के लिए अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हो तो आपके लिए जो सबसे यहाँ पे अच्छा रहने वाला है वो भी तब जब आप अपने 9 प्लैनेट्स की जो पीस सेरेमनी होती है, जो जाप होती है, वो आप कंप्लीट कराते हैं तब, बिकॉज अभी आपकी प्लैनेट्स की सिचुएशन उस पॉइंट में नहीं है कि आपको हेल्प कर सके। तो देन आप अगर जाते हो, आप टेक्निकली फील्ड में जाते हो, मैथ रिलेटेड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह में जाते हो तो आपके लिए बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा क्रिप्टो, शेयर बाजार वगैरह का भी आप करते हो, उसमें भी आपके लिए लॉट्स ऑफ चांसेस हैं, वहाँ भी आप तेज़ी से आगे की तरफ ग्रो करेंगे, ठीक है। हेड लाइन आपकी स्टेबल नहीं है
तो इस कारण इश्यूज आपके साथ थोड़े से टाइम तक बने रहने वाले हैं। लेकिन हेडलाइन की बाद की जो एज है आफ्टर 29 वो बहुत सही तरीके से आगे की तरफ बढ़ रही है। कभी भी किसी भी तरीके से मेडिकल रिलेटेड कोई भी वर्क मत करना, वहाँ पे आपके लिए इशू जाएंगे। ग्रहण योग आपके सन के इस माउंट पे है, तो फिलहाल कुछ भी करोगे उसमें आपको सक्सेस यहाँ पे नहीं मिलती हुई दिख रही है। ठीक है, तो इसके जो दोष हैं, इस दोष का निवारण आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मैथ्स रिलेटेड, बैंकिंग का हो गया, सीए का हो गया, टेक्निकल फील्ड में कंप्यूटर रिलेटेड और कोडिंग वगैरह जैसे जो बोलते हो, इन चीज़ों की तरफ आप अगर जाते हो तो आपके लिए अच्छा है। व्हीकल रिलेटेड वर्क में जाते हो वहाँ भी आपके लिए अच्छा है। तो ये सब कोई कुछ खास लाइन है जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छे रहेंगे उन सब में। और इससे भी ऊपर फिलहाल कुछ टाइम तक आप और भी ज़्यादा एजुकेशन ले सकते हो। ठीक है, हायर एजुकेशन आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, तो आपके लिए और भी चीज़ें आगे आने, बिकॉज आपके पास 25 हो गई, 3 ईयर का टाइम है। ठीक है, 3 ईयर में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे आप, तो इससे अच्छा है कि इस समय कुछ हायर एजुकेशन के लिए आप आगे बढ़ें, आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है, और दिमाग को थोड़ा काबू में रखें तो और भी ज़्यादा अच्छा है। एक बहुत ही अच्छी डेस्टिनी और किस्मत लेके आप आए हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, तो उसका आपको आने वाले टाइम में बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। और इसके अलावा स्पिरिचुअली भी चीज़ें आपके साथ आगे आने वाले टाइम में जुड़ने वाली हैं। बात करेंगे आपके राइट हैंड की और जुपिटर की माउंट की। टिल नाउ इट्स नॉट गुड फॉर यू बिकॉज लॉट्स ऑफ इनेमी सिम्बल्स आप देख पा रहे हैं आपकी हथेली में, आपके जुपिटर के इस एरिया में। ठीक है, और ये चीज़ें आपको भटकाने के लिए काफ़ी है, तो आपको काफ़ी ध्यान से इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि ज़िंदगी आपकी कहाँ से कहाँ चलती चली जा रही है और आप भटक जाएंगे। ठीक है, त्रिशूल की स्थिति, ट्राइडेंट यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा है। सैटर्न यहाँ पे आपके लिए अच्छा होता अगर इनकी कंडीशन यहाँ पे आड़ी तिरछी लकीरों की स्थिति नहीं बनती। सो ये इनेमी सिंबल इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रही है। इस कारण क्या होगा, नेक से ऊपर के एरिया में आपके लिए लॉट्स ऑफ ट्रबल और हेडेक, स्ट्रेस वगैरह जैसी स्थिति को बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, तो इस पे आपको काम करना होगा। फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पैसे बहुत ज़्यादा चलते चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तो फिनेंशियली इश्यूज भी आपके साथ आ जाएंगे। सन यहाँ पे बिल्कुल कमज़ोर है, आत्मबल नहीं दे रहा। आत्मबल यानी कि क्या, एक इनर स्ट्रेंथ होती है ना, उसकी बहुत ज़्यादा कमी है और ये आपको किसी रास्ते की तरफ बढ़ने ही नहीं दे रहा है। तो आपको काफ़ी ध्यान से सोच समझ के बढ़ने की आवश्यकता है। इसके लिए आप ध्यान कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, और जो मैंने बताया नवग्रह शांति आपके लिए यहाँ पर आवश्यक हो जाएगी। बाकी प्लैनेट्स की पूजा और बाकी की कुछ की शांति आपके हक में रहेगी। ठीक है, मैरिज के लिए अभी आपके पास टाइम है। एंड अभी कुछ चीज़ों के बारे में ना सोचिए, अच्छा है। आने वाले टाइम में फिनेंशियली बहुत ऊपर जाएंगे, 3 to 4 टाइम्स, ये बता रहा हूँ आपको, 4 टाइम्स। बहुत लक बहुत ज़्यादा साथ देने वाला है। अभी तो बिल्कुल नहीं देगा, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत तरीके से साथ देने वाला है, बहुत अच्छा। ठीक है, बाकी कंडीशन बहुत अच्छी है। इट्स टू गुड फॉर यू। ये एक्सीलेंट, मतलब इतनी बेहतरीन है ना, पूछो मत। अभी बस हायर एजुकेशन पे ध्यान दो। ठीक है, ग्रह शांति वगैरह कुछ करवा के, यही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, और ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है अभी। चलो यही है। फिर भी आपके और भी जो क्वेश्चंस हो या कुछ आपको ऐसा लगा हो कि हम समझ ना पाए हो या आप ना समझ पा रहे हो या जो कुछ भी है, आप भेज सकते हो फिर से लिख के। ठीक है, अदरवाइज आप ओवर द व्हाट्सएप वॉइस कॉल अपनी बात रख सकते हो। टू द पॉइंट आपके ऑल क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे, चाहे आपके जो भी क्वेश्चन हो। ओके, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राम।